नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। जब से संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर लगातार मैं संसद के हंगामे की बात कर रहा हूं। वजह है मणिपुर में हिंसा, महिलाओं के साथ दरिंदगी। विपक्ष रूल 267 में लंबी चर्चा चाहता है तो सत्ता पक्ष रूल 176 में छोटी चर्चा पर राजी। अब नियमों की लड़ाई में मणिपुर की दुहाई देने वाले चर्चा कैसे करेंगे या यूं ही हंगामा शोर शराबा होता रहेगा। इस बीच भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता चाहने वालों और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रखे थे। सवाल सिर्फ इतना है कि मणिपुर पर चर्चा होगी या नहीं, या सिर्फ सियासत के लिए मणिपुर पर कोराम मचा रहेगा। आखिरकार मकसद क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। देखिए, बात यह कि ये नो कॉन्फिडेंस की जो मुद्दा है, अविश्वास प्रस्ताव की जो मुद्दा है, हमारे पार्टी में ये मुद्दा चर्चा में है इसलिए कि मान लीजिए कि इस साल समाप्त होने के बाद चुनाव आने वाला है। चुनाव के पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि एक बार ये सरकार के खिलाफ, चाहे वो मानसून सेशन हो चाहे विंटर सेशन हो, एक बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है, क्योंकि सारे मुद्दे को हम लोग एक साथ उठाना चाहते हैं। और मुझे जब तक याद है कि ये सारा सबसे पहले हमारे पार्टी के हमारे साथी मनीष तिवारी ने कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी नहीं करता। विपक्ष जीवन भर विपक्ष में ही रहना चाहता है, क्योंकि इससे पहले भी वो अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं और उन्होंने अपने उस अविश्वास प्रस्ताव को देखा था कि क्या हासिल हुआ। उससे ज़्यादा अब हमारा बहुमत हो गया सदन में। वो अपने अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम जानते हैं, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव को बार बार लाते हुए साबित करना चाहते हैं वो विपक्ष में ही बने रहना चाहते हैं। पीपल फॉर इंडिया का कंपेरिजन किसके साथ होता है, स्टार्टअप इंडिया का कंपेरिजन किसके साथ होता है। ये धीरे धीरे उनकी जो बड़ी खिसक रही है, इस तरह के उनके सीधे बयान हम देख रहे हैं। जब विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ ला रहे हैं, अब तो जवाब देंगे। ऐसा है, एक थका हुआ निराश मोदी जी के खिलाफ कुंठा से भरा हुआ विपक्ष को और क्या कहा जाए। उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। उनको 3 तलाक भी अच्छा लगा वो बिल, उसका विरोध क्या हुआ। आज भारत में तकनीक में कहां से कहां पहुंच गया। आज दुनिया में मोदी जी का परचम, भारत का परचम लहरा रहा है। भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया। कुछ में अच्छाई नहीं, तो जिसका एकमात्र लक्ष्य है मोदी विरोध, तो इस थके विपक्ष को क्या कहा जाए। हम चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। देश का सवाल है, मणिपुर पर चर्चा को लेकर कब तक वार और पलटवार होता रहेगा, यानी बहस चलती रहेगी कि चर्चा कब हो। क्या नियम की लड़ाई में मणिपुर पर सियासत यूं ही होती रहेगी। तीसरा सवाल है, मणिपुर का मुद्दा क्या हंगामे शोर में खत्म तो नहीं हो जाएगा। हंगामा करने से क्या हासिल हो रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, वैभव वालिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, एडवोकेट संजीव नासियार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमसे जुड़ रहे हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले वैभव वालिया जी, आपके पास आना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा, पहला, सरकार कह रही हम चर्चा को राजी हैं, सरकार कह रही साहब कंसर्न मिनिस्टर जो हैं वो भी रिप्लाई देंगे, सरकार कह रही है आप चर्चा शुरू कर दीजिए जिन मुद्दों पर चाहे, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों। देखिए, मणिपुर भारत देश का ही एक राज्य है। भारत देश के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और 80 दिन लगे मोदी जी को मणिपुर के बारे में एक शब्द बोलने के लिए, और वो भी तब बोला गया जब वो वीडियो सामने आया जिसमें 2 महिलाओं के साथ में जो दुराचार हो रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी उसके बाद में मोदी जी को बोलना पड़ा। और उस वक्तव्य में भी उन्होंने राजनीति करने से बाज नहीं आए,
और राज्यों का जिक्र करा, विपक्ष को लपेटा, लेकिन मणिपुर के प्रति वो कितने गंभीर हैं या उनकी कितनी संवेदना है वो उन्होंने अपने उस बयान में भी दिखा दी। अब उसके बाद में पार्लियामेंट चलता है और पूरी की पूरी भाजपा और पूरी की पूरी सरकार जो है अपने प्रधानमंत्री को ऐसे प्रोटेक्ट करने लग जाती है जैसे बस हमारे मोदी जी को कुछ मत कहो, हमारे मोदी जी छुई मुई हैं, उनको मत बोलने दो। वो अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए ना कि देश का एक राज्य जल रहा है पिछले 80 दिनों से, आपने क्या कदम उठाए, आपने कितनी फोर्सेस भेजी, आपने कितने मुकदमे करे, कितने लोग अकाउंटेबल हैं। आज भी मणिपुर का आपका मुख्यमंत्री अपने पद पे काबिज है, तो क्या आप ये फर्ज नहीं बनता है प्रधानमंत्री का कि पूरे देश को बताइए आप संसद शुरू होने से पहले कि आपके क्या प्रतिक्रियाएं थी, जब एक राज्य जल रहा था तो आपने क्या क्या किया। वैभव, देश सवाल मेरा करता सबमिशन है और हमारी ये मांग जायज है। मणिपुर में जब ये हालात थे वहां केंद्र की तरफ से कौन सा मिनिस्टर गया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, केंद्र बताइए। की तरफ से जो मिनिस्टर वहां पे गया, कौन उस गए? मिनिस्टर को भनक नहीं थी कि वहां क्या चल रहा है। मैं उसके जानना बाद चाहता हूं भी कौन जब गया था, सामने आता है। किसका डिपार्टमेंट था और कौन गया था, ये बताइए पहले। आप मुझे एक बात बताइए, जिसका डिपार्टमेंट था उसके जाने से क्या प्रॉब्लम का हल हुआ? वो सेकेंडरी है, वो पास हुए वो या फेल मैं हुए? सिर्फ पूछ रहा हूं गया कौन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो गया वो वैभव पास हुआ या वालिया अगर कैनॉट प्लेस जाएंगे, कैनॉट प्लेस उनकी जुरिडिक्शन में आता है, तो पहले हम वैभव वालिया से पूछेंगे ना। अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं तो कांग्रेस का पक्ष आप ही रखेंगे। अब मैं कहूं नहीं साहब दूसरे आदमी से पूछने लगूं, या मैं हर चीज में कहूं नहीं साहब शीर्ष नेतृत्व बैठे डेली डिबेट करने। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री व्यक्ति है, जो व्यक्ति वहां गया, कंसर्न मिनिस्टर गया, अगर वो उस बहस पे रिप्लाई करना चाहता है, उसके पास तथ्य है, और वो भी कोई छोटा मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर है, तो इसमें गलत क्या है आप बताइए। अरे भाई, होम मिनिस्टर अगर के जाने अगर से लॉ एंड हुआ ऑर्डर होता, सिचुएशन पे तो क्यों होम प्रधानमंत्री मिनिस्टर नहीं की मांग बोलेगा कर रहे तो थे? कौन बोलेगा आप बताइए। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर होम मिनिस्टर के जाने से मुद्दा हल हो गया होता तो हम क्यों प्रधानमंत्री की मांग कर रहे होते स्टेटमेंट की? तो साहब आप ये बात आप बोलते कि होम मिनिस्टर की जाने, ये कहां ऑन रिकॉर्ड बोला गया? आप मुझे बता दीजिए अगर कोई वक्तव्य ऐसा हो तो कांग्रेस पार्टी का जो डाइस से बोला गया हो कि नहीं साहब होम मिनिस्टर गए कुछ हल नहीं हुआ है, कहीं वक्तव्य कहीं हो और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड तो बता दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी का कम्युनिकेशन का सेक्रेटरी आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए होम मिनिस्टर के जाने से वहां क्या हुआ? वो एक बात की बात है, लेकिन कंसर्न मिनिस्टर तो होम मिनिस्टर ही है। ठीक है, आ रहा हूं पास शिवम त्यागी जी। बात तो यही है। विपक्ष कह रहा है नहीं साहब सिर्फ बात- प्राइम बात- मिनिस्टर चाहिए, मैं कह रहा हूं राजनीतिक रूप से ठीक है, लेकिन अगर बहस ही ना हो पाए इस बात पे और 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक हाउस एडजर्न होता रहे तो कैसे मणिपुर डिस्कस होगा? शिवम त्यागी जी। राजा जी, देखिए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस विषय पर भी आऊँगा। 10 सेकंड के लिए डिफ्लेक्ट करके आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको याद होगा जब महंगाई पर चर्चा होनी थी सदन में, तो ये पेगासस ले आए। जब महंगाई पे फिर से चर्चा होनी थी तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट्री, विदेशी डॉक्यूमेंट्री को उठा कर ले आए। आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार है, कंसर्न मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, सारी चीज़ें, सारी अथॉरिटी क्या हुआ, हर चीज़ को डिटेल में आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये डिटेल में जवाब लेने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर, हंगामा होता रहा। जब इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि मैं आज जवाब देने ही आया हूँ, तो इन्होंने जवाब लेना स्वीकार नहीं किया। इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक बार खड़े होकर कहा कि सदन में इस तरीके का ये मामला है, इस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और गंभीर चर्चा होने के बाद जो है, अगर आपको लगता है कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, या कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, या कुछ चीज़ें हैं जिन पर और डिस्कशन होना है, तो उसके लिए आगे चीज़ें की जाए, आगे नोटिफाई करके आगे हम उसको लेकर आगे बढ़े। लेकिन चर्चा चाहता कौन है? चर्चा चाहे तो सकारात्मक माहौल बने तो चर्चा हो। सरकार लगातार कह रही है कि चर्चा हो। हर बार जब भी सेशन शुरू होता है, किसी भी चीज को लेके सम वे और दी अदर लगातार डिसरप्शन करने की कोशिश और डिसरप्शन किया जा रहा है, चर्चा नहीं होने दी जा रही है, और ये दुर्भाग्य है। मैं फिर से कहता हूं, मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होनी ही चाहिए। कंसर्न मिनिस्टर खड़े हुए हैं इस बात को लेकर, इस देश के गृह मंत्री, कि मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जवाब लेने के लिए तैयार नहीं है। और आप मुझे एक चीज बताइए, जब चर्चा के लिए सरकार तैयार है तो आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? चर्चा होने दीजिए ना। मुझे लगता है एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सत्य यह है कि चर्चा से लगातार भागा जा रहा है, चर्चा होने नहीं दी जा रही है, चर्चा को कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, और यह इस देश और खासतौर पर मणिपुर के लिए भी पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, हर बात पर इस देश के प्रधानमंत्री जवाब देते हैं क्या? आप मुझे बताइए, माना कांग्रेस है, ये माना कांग्रेस की सरकार में लोग सरकार चलाते थे, जो सरकार में होते भी नहीं थे वो सरकार चलाते थे, और आके प्रधानमंत्री का साइन डॉक्यूमेंट फाड़ देते थे, ऑर्डिनेंस फाड़ देते थे। लेकिन भैया ये सरकार है, एक सरकार में डिसाइड हुआ है, मंत्री है, उनकी जरा ऑपोजिशन का रोल समझ लें कि ऑपोजिशन इस पूरे मामले पर आ रहा हूं। शिवम भाई आ रहा हूं, एक बार एडवोकेट संजीव जी के पास जा रहा है। संजीव जी, संजय जी तो बाहर बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे,
बाकायदा बिछा लिया उन्होंने चद्दर, कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, पूरे महीने यही बैठे रहूंगा। लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होगी और इस तरीके से जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो बर्बाद होता रहेगा, पहले 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे, फिर खत्म, तो काम कैसे होगा साहब? कोई तो शुरुआत करेगा। सरकार का जो पक्ष था उसने रीच आउट किया, राजनाथ जी ने खड़गे साहब से बात करी, एक ऑल पार्टी मीटिंग भी आज लोकसभा स्पीकर ने बुलाई, जितने भी फ्लोर लीडर्स थे लोकसभा के उनसे मुलाकात करी, लेकिन विपक्ष तो राजी नहीं है। तो ये राजीनामा कौन लिखवाएगा? एक बार अनम्यूट करिएगा संजीव। अनम्यूट करिएगा संजीव जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आई एम ऑडिबल? हाँ प्लीज गो अहेड। जी जी, देखिए रजत जी, देश आज इस घटना से इतना आहत है, और ये मणिपुर की घटना कोई ऐसी रूटीन की घटना नहीं है कि जहां प्रधानमंत्री जी को, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, जिस तरीके से वो इस तरीके की बात कर दे, प्रधानमंत्री हर चीज पे आकर वक्तव्य देंगे क्या? ये घटना मैं समझता हूँ आजाद भारत में जिस तरीके की घटना मणिपुर में घट रही है, और पिछले 3 महीने में 40 दिन में 40 सेकंड के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। देश के प्रधानमंत्री को अगर अपने देश की चिंता है तो डेफिनेटली उनको संसद के अंदर आके अपना वक्तव्य देना चाहिए, मणिपुर की स्थिति क्लियर करनी चाहिए, और विरोधी दल पे इन लोगों को कार्रवाई करने का समय है। जिस तरीके से एक ज्वलंत मुद्दे को उठाने पे संजय सिंह जी को बाहर बिठाया गया है, अगर ये इतनी तत्परता मणिपुर में दिखा देते, और आज मणिपुर की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पड़ोसी राज्यों तक, मिजोरम तक उसकी हाथ जा चुकी है, तो कुल मिला के देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल इस तरीके से, आज देखिए इंडिया के नाम से कितना बौखला चुके हैं। इंडिया वाले पे आ रहा हूं, एक पे संजीव जी आ रहा हूं, जरा पहले ओपन रिमार्क्स ले लीजिए। डॉक्टर अभिषेक राय, स्पीकर साहब ने कल एक रूलिंग दी थी, जब अधीर दा खड़े हुए थे कहने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी इशू को रेस करे ना करे ये उसका प्रेरोगेटिव, आप डिमांड कर सकते हैं एडजमेंट के लिए, नहीं साहब एडजमेंट लाइए, काम रोकिए, बहस करिए, मान लिया, हालांकि रूलिंग स्पीकर की होगी। कहा लेकिन आप नहीं डिसाइड करेंगे, यानी विपक्ष नहीं डिसाइड करेगा कि इसका जवाब कौन देगा, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा साहब कंसर्न मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो बोलेंगे, आप लोग बहस करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सब लोग अपनी बात ऑन रिकॉर्ड रखिए, अमित शाह जी जवाब देंगे। ये विपक्ष नहीं तय करेगा कि बोलेगा कौन और जवाब कौन देगा। तो रजत जी, मैं इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां क्रेडिट लेने की बात आती है वहां माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम सबसे ज्यादा ऊपर रख दिया जाता है, विश्व गुरु बना दिया और ये बना दिया वो बना दिया, और जब जवाबदेही की बात आती है तो मन की बात करने पहुंच जाते हैं वो भी ऑल इंडिया रेडियो से, और उसी इंडिया को वो क्या कहते हैं, किस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, सबने सुना था। माननीय प्रधानमंत्री जी से पिछले 40 दिनों में 1 मिनट भी भाषण नहीं दिया गया मणिपुर के ऊपर। वो चुने हुए सांसद हैं, प्रधानमंत्री है, संसद में उनको जवाब देना चाहिए। वो ना कि मीडिया के कंधे पे रख के बंदूक चलाना सीखते हैं, यहाँ ये मीडिया में बोल देंगे। उन्होंने यूएस में एक चीज कही थी और वो स्टेटमेंट सारे चैनलों पे चला, यूएस के सेनेटर ने उसके बारे में बोला कि इन इंडिया वी इन्वेस्टिगेट द गर्ल्स, और क्या किया मणिपुर में, वही चीज करा दी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो और उसके बारे में कोई कमेंट नहीं। गृह मंत्री एक मंत्री है, प्रधानमंत्री के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है। अगर विपक्ष उनसे जवाब चाहता है, जो संसद के नेता हैं, नेता सदन माने जाते हैं वो, और उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले संसद के लिए होती है, क्योंकि वहां 542 जो अन्य सांसद चुन के बैठे हुए हैं, उसको देश की जनता ने चुन के बैठा हुआ भेजा हुआ है वहां, तो उनकी जवाबदारी बनती है। इतना क्या उनको डर है कि मन की बात करते हैं और जनता की बात नहीं करते, तो नहीं करते। आ रहा हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी की तरफ से। जी नमस्कार जी। क्योंकि आज जब सुबह विपक्ष की बैठक हुई थी खड़गे साहब के कमरे में, तो जो मेरी जानकारी, अगर मैं गलत हूं तो थोड़ा ठीक कर दीजिएगा जी, टीएमसी ने ही कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे नहीं साहब होम मिनिस्टर साहब बोलेंगे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाइए, प्राइम मिनिस्टर को बोलना ही पड़ेगा उसमें। क्या ये दिमाग था टीएमसी का, और टीएमसी ने ही इस चीज को आगे बढ़ाया जिसमें विपक्ष ऑलमोस्ट राजी है। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आना एक मुद्दा है,
मगर ये जो बहस है, प्रधानमंत्री जब भी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्या हर मुद्दे पर मोदी जी बोलेंगे। अरे मोदी जी पर तो पूरे देश की जनता ने भरोसा किया है ना। आज मणिपुर जल रहा है 80 से ज्यादा दिनों से, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देश के प्रधानमंत्री की बनती है। गृह मंत्री जी तो गए, उनसे तो नहीं संभला, वो तो उस समय चुनाव प्रचार में लगे थे। गृह मंत्री जी तो भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें नहीं है वहां सरकारें बनवाना, गिराना, फिर नहीं बनवाना, यही काम में लगे हुए हैं। देश जले उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब सारा का सारा ठिकरा मोदी जी के ऊपर ये लोग फोड़ने के लिए अगर आ रहे हैं, तो मैं मोदी जी के सपोर्ट के अंदर में ही बोलूंगा कि मोदी जी को आके सच्चाई बयान करनी चाहिए। देश की संसद है, आप मीडिया के सामने खड़े होकर तो नहीं बोलेंगे, देश की संसद में तो कम से कम ठीक से बोलिए कि भाई क्या हुआ, मणिपुर क्यों चल रहा है, क्यों। स्वयं प्रकाश जी, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या होगा? स्वयं प्रकाश जी, जी क्या बोल रहे हैं आप? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर विपक्ष क्या प्रूव करना चाहता है? ये देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष जनता की मांग पे खड़ा है। विपक्ष का मतलब है भारत की जनता, भारत की जनता की मांग है, भारत की बेटियों की मांग है। विपक्ष वही मांग उठा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं देश के अंदर में। देश में ये जो माहौल है कि आपने अपना विश्वास खो चुके हैं। आपके ऊपर जिस जनता ने विश्वास किया था, आज वो विश्वास आप खो चुके हैं। देश के एक बार शिवम त्यागी जी के पास खो दिया है। शिवम, दो चीजें एक साथ हैं। पहला, जो विपक्ष के पैनलिस्ट हैं और जो हाउस में भी लोग बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी को ही सुनना चाहते हैं। वो कह रहे नहीं साहब, होम मिनिस्टर साहब से काम नहीं बनेगा। वो ये भी नहीं कह रहे कि भाई वो रिप्लाई करें, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वो सदन में एक स्टेटमेंट दे दें जैसे उन्होंने बाहर दिया, और वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से जवाब दें। मैंने कई लोगों से पूछा, शायद वैभव जी इस पॉइंट पे नहीं आ पाए, लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा हाउस में कि आप क्यों चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोले, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मसला मणिपुर तक सीमित नहीं है। आप देखिए यूएस में, यूके में, हर जगह इसका डिस्कशन हुआ है, यानी विदेश नीति भी आ जाती है। म्यांमार से इन्फिल्ट्रेशन है, रक्षा मसौदा भी आ जाता है इसमें बीच में। कहा 4-5 बिंदु एक साथ मिले हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को इस पॉइंट पर स्टेटमेंट देना चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस। शिवम त्यागी जी। थैंक यू। रजत जी, आप मुझे एक चीज बताइए। मैं बिल्कुल मानता हूं, मान लीजिए 4-5 मुद्दे इस चीज में एक साथ हैं, और 4-5 मुद्दे अगर हैं तो उसके लिए 4-5 अलग अलग डिपार्टमेंट लोगों के पास हैं और वो उस पर जवाब देंगे। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि मणिपुर के बारे में जितना ये लोग बहुत सारे बातें इन्होंने बोली है, इनको शायद याद नहीं होगा। मणिपुर में पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। इनको याद होगा 2017 में मणिपुर ऑल टाइम सबसे ज्यादा किसके समय में बंद रहा? आईबोबी सिंह के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी। 4 महीना तमाम चीजें हुई, तमाम लोगों की मौत हुई, और जिस तरीके से पूरा राज्य बंद रहा। बताइए जरा, मनमोहन सिंह जी का कोई एक स्टेटमेंट आया हो? मनमोहन सिंह जी, प्लीज चुप रहिएगा। स्वयं जी एक बार कंप्लीट कर लेंगे, बीच में मत बोलिए, मैं स्वयं जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ स्वयं जी, मैं देखिए जब आपका समय था 4 महीने, हाँ कंप्लीट करिए। 4 महीने आईबोबी सिंह के समय पर मणिपुर बंद रहा, मौत हुई, हत्याएं हुई, हालात खराब रहे, राज्य पूरी तरीके से ठप रहा। 4 महीने में मुझे बता दीजिए कौन सी चर्चा में मनमोहन सिंह जी ने अपनी बात रखी, कौन सी चर्चा में उन्होंने मणिपुर के बारे में बात की। और छोड़ दीजिए इसको, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी हाउस से पहले, ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी नहीं पहुंचे, और ये कहते हैं कि हम इतना सीरियस हैं इस चर्चा को लेकर। हम कह रहे हैं कि चर्चा करिए ना, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होगा? पहले भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए थे, क्या हाल हुआ आपने देखा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये कहते हैं कि विपक्ष जनता की आवाज है। मतलब जिस सरकार को जनता ने चुना है, जिस सरकार को जनता ने लगातार 2 बार चुना है, वो सरकार का मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, विपक्ष करता है, जिसका कहीं वैभव जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे प्रमुख विपक्षी दल है। आ रहा हूं 1 मिनट आ रहा हूं। वैभव जी, शिवम जी भी यही बात कह रहे हैं, और जो बीजेपी के एमपीज हैं वो भी कह रहे हैं। कहा जब पिछली बार आप लाए थे, वैभव जी सवाल तो सुन लीजिए, जब पिछली बार आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, तो सीटों में कितना अंतर था वो आप देख लीजिए। तो कहा साहब, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, और कई एमपीज ने ऑन रिकॉर्ड कहा है बीजेपी के, कहा साहब एक बार और ले आइए नो कॉन्फिडेंस मोशन, कहा 24 में बीजेपी की सीटें और बढ़ जाएंगी। वालिया जी, ये ऐसा है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं,
और इनके भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन के मुझे शर्म आ रही है कि इन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। इन लोगों को, आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं क्या? आपको नहीं, पूरे देश ने देखा है। हजारों लोग जो है वो बेघर हैं। कितनी गंभीर स्थिति मणिपुर की है उसका कोई आइडिया नहीं है आपको। आप अपने प्रधानमंत्री को बचाने में लगे हुए हो। एक पार्षद का चुनाव होता है तो आप मोदी जी का चेहरा लगाते हो। एक रेलवे पे टॉयलेट का इनॉग्रेशन करना होता है तो मोदी जी फीता काटने चले जाते हैं। लेकिन मणिपुर आपके देश का एक राज्य 80 दिनों से जल रहा है तो आप उस पर जवाब नहीं दे सकते हो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर आके? क्यों इतना कायर है हमारे देश का प्रधानमंत्री? क्यों इतना कमजोर है? इस मंत्री विभाग जवाब दे देगा, वो मंत्री जवाब दे देगा, लेकिन हमारे मोदी जी को कुछ मत कहो। अरे भाई टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर लो अगर वैसे नहीं करना है तो। देंगे ना मंत्री जवाब, बिल्कुल देंगे। हर बार आकर दिया है लोकसभा में, राज्यसभा में, हर बार इस देश के प्रधानमंत्री ने भाषण आकर दिया है। कायर कौन है देश जानता है। दिल्ली यहाँ पर पानी में डूबी हुई थी और आप भागे हुए घूम रहे थे, कहाँ है? कायर कौन है देश जानता है। मत करना, मणिपुर की बात मत करना, बाकी सारी बात करो। मणिपुर की बात कर रहा है ना, चर्चा करिए देश के ना। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे थे, पूरा नॉर्थ इंडिया डूब रहा था बाढ़ में। अरे आइए ना, आप तो चाहते हैं मणिपुर के लिए हम चर्चा करें, आप नहीं करने दे रहे। देश के प्रधानमंत्री आप सदन नहीं से चाहते भी चर्चा, इंडिया के नाम से भी घबरा चुके हैं, खुला चुके हैं, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि मणिपुर अगर जल रहा है तो कांग्रेस की पुरानी नीतियों के कारण जल रहा है। संजीव भाई एक मिनट, संजीव जी एक मिनट। शिवम जी ने कुछ नहीं, विपक्ष कह रहा है साहब नो कॉन्फिडेंस भी ला रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना ही पड़ेगा, उससे कम में कुछ नहीं मानेंगे। शिवम त्यागी आ रहा हूं, संजीव भाई शिवम त्यागी। देखिए मैं एक बात रजत जी, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि अगर इनको राजनीति करनी है महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं की परेशानियों के मुद्दे पर, बलात्कार के मुद्दे पर, हत्याओं के मुद्दे पर अगर इनको राजनीति करनी है, राजनीति करें। हम राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज पर जवाब देंगे। कंसर्न डिपार्टमेंट और उसके मंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी मोदी जी को कुछ मत कहो, एक चीज का जवाब देंगे और देने के लिए तैयार हम खड़े हैं। पहली बार शायद ऐसा देखने में आ रहा हो कि विपक्ष कह रहा है कि भाई चर्चा नहीं होने देंगे और पक्ष कह रहा है कि चर्चा करिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, ये चर्चा नहीं होने देना चाहते। क्यों नहीं होने देना? वैभव जी रिप्लाई करिए ना। सरकारी पक्ष कह रहा है, राजनाथ जी कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं खड़गे साहब को, कहा साहब चर्चा कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, आप लोग मान के तैयार नहीं है। वैभव बता दीजिए कि प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं संसद में बोलने से, संसद को बताने से कि आज तक उन्होंने मणिपुर पे क्या किया। क्यों प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं? क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं? इनकी सारी बातों में इन्होंने अभी तक हमारी बात का जवाब नहीं दिया कि अगर एक पार्षद के चुनाव में भी मोदी जी का चेहरा आप लोग इस्तेमाल करते हो, अगर एक टॉयलेट का रिबन काटने के लिए भी आप मोदी जी को भेजते हो, तो प्रधानमंत्री मणिपुर जो 80 दिनों से जल रहा है उस पे पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल सकते? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, फिर जाना है और लोगों के पास भी। थैंक यू। सुनिए, इस देश के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है तो इसलिए चुनाव लड़कर चुनाव जीतते हैं। आपके पास चेहरा नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, इसीलिए डिस्क्वालिफाइड पड़े हुए हैं बाहर और हार गए अलग से। तो जाहिर है ये तो है नेता की बात। और जहां तक मणिपुर पर है, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। और मेरा एक सवाल आपसे भी है रजत जी, आप मुझे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? में अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपकी एंकरिंग को लेकर कोई परेशानी हो जाए तो पहला सवाल आपसे उठेगा या आपके चैनल के संपादक से उठेगा? पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। और अगर उसमें डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है या आपकी चैनल यूनिट सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपके संपादक जवाब देंगे। कमाल बात है। अरे दिमाग तो लगाइए कम से कम। मैं तो कहता हूं हम तो चर्चा चाहते हैं, आप नहीं चाहते। आप बलात्कार पर राजनीति करना चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते। आ रहा हूं अभिषेक जी। रजत ये भाई, जो रूल्स हैं 167, 276, 193, इस रूल को भी लेकर बहुत विवाद है लोकसभा राज्यसभा में। और इन्हीं रूल बुक के चक्कर में हंगामा हो रहा है। हंगामा क्यों हो रहा है कि मणिपुर में जो हंगामा हुआ है उस हंगामे पर चर्चा करनी है, इसलिए हंगामा हो रहा है संसद में कि हंगामा किस नियम में तय किया जाए उस पर भी हंगामा है। अभिषेक, देखिए मैं रजत भाई यही बात तो कह रहा हूँ, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि आप पहले रूल 176 अनुच्छेद 176 पढ़ लीजिए। 2.5 घंटे से ज्यादा उस पर आप डिबेट नहीं कर सकते। ये है अनुच्छेद 176। अब मणिपुर जल रहा है, वहां किस तरह की घटनाएं हो रही है, किस तरह की आपत्तिजनक वीडियोज आ रही है, ये जनता परेशान है। भारत की छवि खराब हो रही है, धूमिल हो रही है। अब भारत सरकार के जो मुखिया हैं वो क्या कहते हैं, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की शूटिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो संसद में आके बयान नहीं दे सकते कि वाह रे देश, वाह रे उनके प्रधानमंत्री।
जैसे प्रधानमंत्री हमने जो चुना था कि बियर गन्स के साथ जाके सर्वाइवल पर फिटनेस खेलेंगे कैमरामैन के आगे कि कैसे हम सर्वाइव करते हैं, और जनता वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रही है, उसका जवाब नहीं देगी माननीय प्रधानमंत्री। संजीव भाई आ रहा हूं आपके पास, एक बार स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के साथ आ रहा हूं। स्वयं जी, ये क्या इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है? क्योंकि जो हाउस की फंक्शनिंग है वो बिल्कुल लग रहा है कि जो 24 का चुनाव है उसको देखकर फंक्शनिंग हो रही है। कोई भी विपक्षी दल टूटने को तैयार नहीं है। अमूमन ऐसा हुआ है, अभिषेक जी यहां बैठे, हो सकता है मेरी बात उनको खराब लगे, कई बार बेल आउट पैकेज नेताजी ने दिया कि नहीं साहब चलिए, सुषमा जी थी लेट, उस समय हाउस नहीं चल पा रहा था, उन्होंने कहा 100 खून माफ है, चर्चा कराइए। कई बार और दल थे, उन्होंने वॉकआउट किया, चर्चा हो गई। इस बार विपक्ष भी बहुत इंटैक्ट है। क्या एक विपक्ष भी चाहता है कि नहीं साहब हम अपनी यूनिटी दिखाएं, सरकार इस समय फंसी है, एक बार उसको दबा लें, चर्चा होने से पहले पीएम का स्टेटमेंट करा दें जिसमें विपक्षी एकता को कोई ठेस ना पहुंचे और हमारी डिमांड मानी जाए? जी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो विपक्षी एकता है, तो ये विपक्षी एकता यही तो इनके लिए खींच है। प्रधानमंत्री जी जो आज इतना नकारात्मक स्टेटमेंट देने पे दे रहे हैं, देश को सकारात्मकता चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मैं दुखी हूं, आप नकारात्मकता की बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपको आप 176 में क्यों डिबेट कराना चाहते हैं? क्यों आप टाइम बाउंड आधे घंटे, आज पूरा देश सुनना चाहते, अपना पक्ष रखना चाहती है, आप 267 में डिबेट क्यों नहीं करवा रहे हैं? संसद में बहस क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं बोल रहे? आप तो भाषणों में 1-1 घंटा 2-2 घंटा, आप तो बहुत अच्छा वक्ता है, आप बोलने में क्यों पीछे हट रहे हैं? आप जाइए जनता के सामने संसद में बोलिए, क्योंकि वहां पे देखिए प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अभी नकारात्मकता की बात कर रहे हैं, वो देश ऐसा देश नहीं चाहता है। देश जो यूनाइटेड जो हुआ है, अभी 26 पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी उठपटांग टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं, इंडिया वाले पॉइंट पे आऊंगा। मैं बोल देता हूं, मेरी बात दोबारा आप मौका देंगे। देखिए, बच्चे खेलने भी जाएंगे मैदान में, अगर कोई टीम जाती है, अगर वो इंडिया को अगर उस भावना से आ रही है, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देंगे। आज IIT, एम्स, इसरो सब इंडिया के नाम से रखा गया है, और हमारी भी भावना भारत के संविधान से जुड़ी हुई है। हम भी किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। आपको कहाँ दिक्कत है? संजीव जी, ये आज प्राइम मिनिस्टर जी ने जो टिप्पणी करी इंडिया पर, का ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, और कहा विजनलेस है ये जो ये इंडिया बनी है। रजत जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जिस दिन से विपक्ष की एकता का प्रयास शुरू हुआ, पटना में मीटिंग हुई, उसके बाद बेंगलुरु में जब मीटिंग हुई, उस दिन से अगर आप पूरी स्टेटमेंट्स देखें प्रधानमंत्री जी की, वो पूरी तरीके से बौखलाहट भरी है। देश के प्रधानमंत्री को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि देश का विपक्ष इकट्ठा होके 9 साल का हिसाब मांगने के लिए आगे आ रहा है। आज देश मुद्दों पे बात करना चाहता है। देश मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पे उनसे वक्तव्य चाहता है। आज देश ये भी चाहता है कि इंडिया के नाम से भारत सरकार की कितनी स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने किन किन नामों को जोड़ के, वो एक किस्म से देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट है। और कुल मिला के देश के प्रधानमंत्री इसको चुनाव को ध्यान में रख के सारी रणनीति बना रहे हैं। देखिए, ये इतना सेंसिटिव मैटर है। आज मणिपुर से बाहर निकल के मिजोरम तक उसकी आग चली गई है, दूसरे प्रदेशों पे उसका असर पड़ रहा है, विदेशों में हमारी इमेज खराब हो रही है, यूके और यूएस तक उस पर चर्चाएं हो चुकी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को विलंब ना करते हुए तुरंत प्रभाव से, ठीक है, शिवम जी आप जवाब दीजिएगा वो जो इंडिया वाला कमेंट है। एक बार वैभव जी आपको कुछ ऐड ऑन करना हो जो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया और विपक्ष को टारगेट किया, फिर एक साथ जवाब ले लेंगे शिवम जी से। वैभव जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी भाजपा पार्टी जब से विपक्ष एकजुट हुआ है, क्योंकि सारी पार्टियों ने ये समझा कि आज देश एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने देश का ये हाल कर दिया कि गरीब मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं हर तरह से त्रस्त हैं। और भाजपा कभी भी गरीब मजदूर, किसान, महिलाएं, युवाओं, उनके साथ में खड़ी ना होकर अपने उद्योगपति मित्रों के साथ में हमेशा से खड़ी होती है। तो विपक्ष जब इकट्ठा हुआ और उन्होंने अपने विपक्ष का नाम भी इतना अच्छा रख लिया कि इंडिया अपना नाम रखा, तो मोदी जी की बौखलाहट सबके सामने आती है, और वो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ते हैं, वो उसे इंडियन मुजाहिदीन
एक आतंकवादी संगठन से आप पूरे के पूरे देश की विपक्ष को संज्ञा दे रहे हो, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री उस गठबंधन का हिस्सा हैं। ये सोच आपकी अपने ही देश के अन्य पार्टी या अन्य दलों के लिए है। तो देश की राजनीति का ये स्तर तो कभी भी नहीं आया था जो आज नरेंद्र मोदी जी की घटिया सोच सामने आई है देश के। ये इन लोगों की सोच है। स्टार्टअप इंडिया किसने बनाया, स्किल इंडिया किसने बनाया, ये सारी योजनाएं तो आपने बनाई ना। खेलेगा इंडिया आपने बनाया ना। इसी तरह से भारत के जितने भी संस्थान हैं सबके अंदर इंडिया आता है। आईआईटी हो, एम्स हो, आईआईएम हो, इसरो हो, सबसे अब आपको दिक्कत हो जाएगी क्या जस्ट बिकॉज विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया है? अरे ये कैसी सोच है आपकी मोदी जी, थोड़ा तो शर्म कीजिए। ठीक है शिवम भाई, एक बार इस पर रिप्लाई कर दीजिए कि आखिर वो कंपैरिजन क्यों? उन्होंने 3-4 शब्द बुलाए, कहा इंडिया भारत, इंडिया एक ही चीज है, लेकिन इंडिया को आज टारगेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। रजत जी, ये इस देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि इस देश में हमेशा से अपने ही लोगों ने इस देश को तोड़ा है, धोखा दिया है। मामला चाहे मीर जाफर का हो, मामला चाहे किसी और का हो, एक पार्टी इस देश में सबसे पहले तो एक कंपनी आई जो देश को लूटने के नाम से आई। देश को लूटना था, देश को भ्रमित करना था, देश की जनता को भ्रमित करना था, तो क्या उन्होंने अपनी कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं नाम रखा? प्लीज आप इनको बीच में रोकेंगे। मेरा स्वयं प्रकाश जी एक बात देखिए, सबने अपने अपने सवाल उठाए, नहीं मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। स्वयं जी सबने अपने अपने सवाल पूछे, नहीं आपको जवाब दे रहे हैं, जवाब मेरी मजबूरी हो जाएगी। हाँ स्वयं प्रकाश जी, थैंक यू। मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ, नहीं प्लीज आप इनको स्वयं प्रकाश जी, देखिए मैं कभी इस तरीके की डिबेट में विश्वास नहीं रखता, में नहीं बोल रहा। मैंने इसीलिए सबका पक्ष लिया है और सबने सवाल सत्ता पक्ष से पूछा है। बीजेपी को नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, पहले उनको जवाब देने। शिवम त्यागी जवाब ये बात कर रहे हैं ना, उनकी चमचागिरी कौन करते थे, पूरा देश जानता है। मैं फिर से वही कहता हूं, इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश के अपने ही लोगों ने इस देश को लूटा है। कोई दो राय इस बात में नहीं है। इस बात को मैं या आप या पैनल पे बैठे हुए कौन डिनाई कर सकता है कि इस देश में जब लुटेरे आए इस देश को लूटने के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कंपनी में इंडिया जोड़ लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया। जब उनको अपने पॉलिटिकल फ्रंट की जरूरत पड़ी तो जो है एक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम हुआ करते थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया, पॉलिटिकल विंग की सपोर्ट मिल गई। फिर आगे आप मुझे एक चीज बताइए, इंडियन मुजाहिदीन को कौन डिनाई कर सकता है? कौन डिनाई कर सकता है कि उन्होंने इस देश में आतंकवाद फैलाने के लिए इंडिया का ही नाम इस्तेमाल कर लिया? और आप मुझे एक चीज बताइए, कौन इस बात को डिनाई कर सकता है कि जिस तरीके से जितने सारे संगठन ले लीजिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, देश को बर्बाद करने के लिए काम करता है, सिमी, आप इस चीज बताइए, स्टूडेंट इस्लामिक कंपनी ऑफ इंडिया जो है वो भी यही है। तो अगर इस देश को तोड़ने वाले लोग भी अपने नाम में इंडिया लगाकर आते हैं और आज एक संगठन कुछ लोग जो इस देश के लिए पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि इस देश की करंट सरकार को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद कीजिए, अगर वो इंडिया रख लेंगे तो क्या मतलब देश नहीं जानता? इस देश में 370 को हटाने को लेकर जो है जिस पार्टी का, जिन लोगों का स्टैंड ये रहा हो कि वो बहाल होनी चाहिए, वो अपने आप को आज इंडिया कह देंगे तो क्या ये देश विश्वास कर लेगा? इस देश की सेना अध्यक्ष को, आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहने वाले लोग आज अपने आप को इंडिया बताने लगेंगे तो क्या ये देश याद नहीं रखता? इस देश में तमाम ऐसे निर्णय जो इस देश के साथ के थे, इस देश के लिए थे, 3 तलाक से लेकर क्या नहीं, देश में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोग आज कहते हैं कि हम इंडिया हैं। तो माफ कीजिए, आपको तो इन्हीं नामों से संज्ञा दी जाएगी ना। मान लिया आपका जो है प्रोडक्ट वही है, पैकेजिंग नहीं है। आपको समझ में आ गया कि देश का कितना भी विरोध करते रहिए, देश की चीजों का विरोध करते रहिए, देश की संस्था का विरोध प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो विपक्ष है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज नॉट अ कंट्री, वो आज कह रहे हैं कि हम इंडिया, देश जानता है। आ रहा हूं स्वयं प्रकाश जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, पहला। दूसरा कहा जिस स्थिति में और जिस सोच के साथ आप लोग चल रहे हैं, विपक्ष में ही बैठे रहेगा, आप ऐसे ही काम कर रहे हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष में थे तो उनका विजन था बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तब वो उनका विजन क्लियर था
अब वो जब सत्ता में आ गए हैं तो वो मतलब अच्छा स्वयं पुरोहित जी, इस देश में इन्फ्लेशन का क्या रेट है अभी? बोलिए अभी सुनिए आप चुप रहिए। इन्फ्लेशन का क्या रेट है? नहीं महंगाई। शिवम जी अब उनको बोल लेने दीजिए। देखिए मैंने जब आप बोल रहे थे मैंने उनको शांत कराया था। आप सुनिए ना, मैं चुप हूं, मैं नहीं बोल, मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूं। महंगाई पूछी तो मैंने इन्फ्लेशन ठीक पूछ लिया। है स्वयं जी कंप्लीट करिए। सिलेंडर का क्या रेट है, टमाटर का क्या रेट है, वो भी बता दें। पेट्रोल गैस सिलेंडर जो बिक रहा है 500 रुपए का सिलेंडर रेट जो भी बता 1200 दें एक रुपए में बार। बेच रहे हैं, उसको मत जोड़िए। महंगाई की बात कर रहा हूं मैं। महंगाई कहां पर है और जिस तरह का टैक्स लूटा जा रहा है, औरंगजेब के बाद किसी सरकार ने इतना टैक्स नहीं लिया जितना आप बैंक से लोग अपने पैसे निकालते हैं उसमें भी आप टैक्स काटते हैं। आप हर जगह लूट रहे हैं। आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेगा उसमें भी आप 18% जीएसटी लेंगे। आप किस तरह से देश जनता को लूट रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं? नफरत दे रहे हैं। बदले में आप क्या दे रहे हैं? भाई चाचा को भतीजा से लड़वा रहे हैं, भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है और ये चुनाव प्रचार में और विदेशों में खड़े हैं। आज देखिए मणिपुर के बदले में संसद में गृह मंत्री जी एक अमेंडमेंट बिल पास करवाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। अमेंडमेंट बिल वो जरूरी था कि मणिपुर की बहस जरूरी थी। एक अमेंडमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट था देश के लिए, जो कि वो उसके अंदर में उनके पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। वो सब काम करने हैं। अभिषेक राय जी के पास। ठीक है स्वयं साहब, मैं लूंगा शिवम भाई आपसे जवाब लूंगा। अभिषेक राय जी के पास। अभिषेक क्या ये जो फिनोमेना है आज विपक्ष और सत्ता पक्ष का, क्या ये एक पोस्चरिंग भी है? आने वाले राज्यों में चुनाव है, फिर 24 का चुनाव है, तो ये अपनी अपनी पोस्चरिंग भी है जिसको लेकर सभी दल पक्ष और विपक्ष बहुत सहज है। देखिए जो हमारा इंडिया का गठबंधन है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी मैं अपने मित्र की बात सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात सुन रहा था, बहुत सारे नाम उन्होंने लिए। अंग्रेजों की मुखबिर की आइडियोलॉजी पे बनी हुई पार्टी जिसने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, जो अंग्रेजों से सैलरी लेके मुखबिरी करते थे, आज उनसे देशभक्ति की बात सुन के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो तो सबको पता कौन मुखबिर थे, किनकी आइडियोलॉजी नेशनल कांग्रेस। पूछिए जरा, यहाँ पर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी को किसने फाउंड किया था? कौन था वो अंग्रेज? उसका क्या नाम था? अंग्रेजों की पार्टी वाले लोग बताएंगे। बताइए ना, पार्टी का नाम, पार्टी का फाउंडर का नाम बताइए जरा। पार्टी के फाउंडर का नाम बताइए जरा। पार्टी के फाउंडर का नाम बताइए। नहीं, देश की जनता इंडिया न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर पूछे कांग्रेस वालों से, ये कांग्रेस का फाउंडर कौन था? किया था। रजत जी मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। नहीं बताइए ना, किसने पार्टी का फाउंडर कौन था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर उससे काम नहीं चला, उसका पॉलिटिकल फ्रंट चाहिए था तो कांग्रेस को फाउंड कर लिया। Just don't interfere in between me. When I am speaking, just listen to it. Got my point? I am a spokesperson and let me answer by your questions. शिवम जी सुन लीजिए। अब जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। I am allowing you to speak. Don't worry, please speak, carry on. But नाम बता दीजिए ना, एक नाम बताने में शर्म आ रही है। अरे नाम कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। एक मिनट अभिषेक जी, अभिषेक जी आ रहा हूँ, 1 मिनट का समय दीजिएगा। अभिषेक जी 1 मिनट का सिर्फ समय दीजिएगा। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, आपका समय मैं नहीं खराब करूंगा। 1 मिनट। वैभव जी सीधा सवाल, क्योंकि आपसे, आप रिप्लाई करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले तो मैंने रोक दिया है, क्योंकि सवाल कांग्रेस से, आप रिप्लाई करिए। देखिए ऐसा है कि ये जो कांग्रेस के फाउंडर का नाम, जो अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के फाउंडर का नाम A.O. ह्यूम है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। इसी कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी ने काम किया, इसी कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, इसी कांग्रेस महात्मा गांधी ने तो इस पार्टी को बंद करने के लिए कहा था। नहीं, महात्मा गांधी की इच्छा मानेंगे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी को उन्होंने तो कहा था, मान लीजिए उनकी बात, मानिए उनकी बात। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हो, जिसने मानिए ना कि आप कांग्रेस का, आप अंग्रेजों का फ्रंट है, इसी की बात कर रहे थे। इस देश के प्रधानमंत्री देश आप तोड़ रहे हैं, विदेशों में जाकर लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है। आपके नेता कहते हैं, हम नहीं कहते। वैभव जी बीच में बोलते रहिए शिवम जी, लेकिन आज भी आपकी पार्टी मणिपुर में पूरे देश के सामने, मणिपुर को महिलाएं नंगी नहीं हो रही है, हमारे देश की सरकार नंगी खड़ी है, तैयार पूरे है, देश हम के तैयार सामने और हैं, पूरे चर्चा विश्व के लिए के सामने। तैयार हैं।
आपका कह रहे हैं चर्चा के लिए स्वागत है। तैयार है। ऐसे आधे संवेदनशील घंटे विषय की पर चर्चा राजनीति नहीं ना करेंगे। करके आरोपी तो तैयार नहीं है। करते महिलाओं महिलाओं के मामले में तो राजनीति मत करिए। 2024 स्पेशल 26 पता नहीं क्या क्या विपक्ष एकता ये सब नहीं चाहिए। संवेदनशीलता के साथ करिए, चर्चा कीजिए, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। हम चाहते भारतीय हैं, जनता आप पार्टी नहीं वाले चाहते। ना ही करें तो अच्छा होगा। आप बताइए हमें, जो 4-4 महीने मणिपुर को बंद करके रखते थे, ब्लॉक करके रखते थे, एक शब्द नहीं निकला आपके प्रधानमंत्री के मुंह से जब वो प्रधानमंत्री थे। आप बताएंगे हमें संवेदनशीलता क्या होती है? हमारे टाइम में तो इस देश के कुछ नहीं प्रधानमंत्री ने हुआ। कहा, गृह मंत्री छोड़ो, जवाब देने के लिए मिलता तैयार मुद्दा है। नहीं है। आपके बस की आज नहीं है जवाब महंगाई देना। ऐसा नहीं है। कभी नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है विरोध किसने पोल किया खुलेगी था? आपकी। कांग्रेस पार्टी की भारत याद तरफ जान से लीजिए, मुद्दा है आपके लिए। पढ़ के आइएगा। ठीक है, Get your homework done first. ठीक है, अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, बहस तो करवा दीजिए। अगर विपक्ष मानेगा ही नहीं तो देश कैसे समझ पाएगा मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर के भी लोग जो हैं, चाहे वो अपने घर में हो या इस वक्त बेघर हो, वो भी चाहते हैं कि दिल्ली और संसद से कोई समाधान निकले, कोई ऐसी बात निकले जिससे मणिपुर के लोगों को विश्वास हो कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा। उसके लिए तो बहस होनी पड़ेगी। अभिषेक जी। रजत भाई, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। 51 सांसदों ने नोटिस दिया। 51 सांसदों का नोटिस का क्या मतलब होता है? उस पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को आके, संसद ही सब कुछ है। हमारा जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन बना है, प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। वो पूरी संसद के नेता है, पूरे देश के नेता है, और उन्हें आके उनका मंत्रिमंडल उनके अंडर में बनता है। ठीक है, He owes every responsibility. उनको जवाब देने में इतना डर क्यों लग रहा है? ठीक है, क्यों लेकिन नहीं सरकार मान पा बहुत रहे? क्लैरिफाई कर चुकी है और स्पीकर साहब ने भी कहा है कि ये प्रेरोगेटिव है कि सरकार का कौन मुखिया सामने आए और जवाब दे। वक्त की थोड़ी कमी है आज। देश के सवाल में आप सभी मेहमान आए, बहुत शुक्रिया आपका। आज भी संसद चल नहीं पाया। हम डेली बहस करते हैं, लेकिन संसद में बहस इस बात पे होती है कि बहस किस नियम के अधीन है। संसद में बहस इस बात पे होती है कि पहले प्राइम मिनिस्टर जवाब दें। तो साहब, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया।